नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारी म्यूजिक गैलरी पर आप सभी को। चलिए आज का विषय शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का विषय है, ये बंदिश को ताल में गाने के लिए सबसे पहले तो हमें ताल सीखना होगा। मैंने अगला वीडियो पर राग भोपाली के बारे में बताया। उसे ताल पर गाने से पहले आपको ये सीखना ज़रूरी है, 3 ताल के बारे में जानना और उसको हाथों में ताली देकर उसे प्रैक्टिस करना। आइए मैं लिख कर समझाता हूँ कि उस बंदिश को 3 ताल पर कैसे गाएं, कहाँ से उठाएं। आइए चलिए लिख कर दिखाता हूँ। ये है त्रिताल। त्रिताल का ठेका, इसे 3 ताल भी कहते हैं। इसका काउंटिंग देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका बोल ये तबला पर बजता है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेटे धिन धिन धा। ये इसका बोल है। आइए अब मैं समझाता हूँ। इससे पहले जो मैं बंदिश दिया था, देखिए, दर्शन दीजिए, इसे अगर आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी 16, ये जो देखें यहाँ से यहाँ तक 16, और ये जो है सम, ये आपका 1 नंबर भी कर सकते हैं। ये सम है, ये दूसरा ताली, ये खाली और ये तीसरा ताली। ये ताली खाली भी मैं हाथों पे ताली देकर दिखाऊंगा, उसे आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं कि ये ताल पर कैसे है। देखिए, वहाँ जो सम था, ये है हमारा सम। सम के बाद ये दूसरा ताली, और ये खाली, और ये तीसरा ताली। तो ये समझने से पहले आपको हाथों में ताली देकर देखना होगा। इसका बोल ये आपको याद करना होगा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेटे धिन धिन धा। अब जब इस बंदिश को गाएंगे, ये दर्शन दीजिए श्याम मुरारी, इस बंदिश को जब आप गाएंगे तो तबला पर ये रिदम बजेगा, ये धा धिन धिन धा। और इस नंबर से हमें पता चलेगा कि आपको गाना कहाँ से है। देखिए, इसके नीचे ये दिया हुआ है 0 3 सम 2। आइए इससे पहले आप ताली का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, इस 3 ताल को प्रैक्टिस करने के लिए आपको हाथों में ताली देकर प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ आप कोई भी हाथ को नीचे ऊपर कर सकते हैं। आपका बाएं को नीचे रखें और दाहिना हाथ को ऊपर रख के, ये जो इस पोर्शन पर रख के, पहला ताली धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेटे धिन धिन धा धा। ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, समझने के लिए, ये आपका तबला का जो बोल है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेटे धिन धिन धा। अब प्रश्न आता है कि इस गाने को तबला जब बज रहा है तो वहाँ हम पकड़े कैसे, हम कहाँ से इन करें।
तो उसके लिए देखिए चिन्ह दिया गया है। अगर यहाँ से तबला बजना शुरू हो गया, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, तो आपका शुरू कहाँ से किया है? शून्य से। तो यानी तबला का बोल जब 9 पर ना पर होगा तब आपको ये दर्शन दीजिए, पकड़ लेना है। तो जैसे ये तबला बज रहा है, यहाँ से दर्शन दीजिए श्याम मुरारी। देखिए फिर दर्शन आ गया है। ये श्याम, ये इंटू का जगह आपका यहाँ पर पड़ेगा। ये श्याम आपका यहाँ, और गाना आपका यहाँ से पकड़ना है, यानी 9। तबला अगर बज रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, दर्शन दीजिए श्याम मुरारी। बस यही काउंट पर आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आप इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करें हाथों में ताली देकर। उसके बाद तबला के साथ उसे कैसे गाया जाए, अगर आपके सामने कोई तबला प्लेयर है उसके पास जाकर आप बैठें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ताल को अगर नहीं समझते हैं तो आप कभी गा नहीं सकते हैं। इसलिए ताल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं, तरीका को सीख सकते हैं, परंतु आपको गुरु पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप वीडियो देखकर अगर सीख रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसे कौन बताएगा? इसे गुरु ही बताएगा। ये गुरु हमारे आईने के समान होते हैं। उनके सामने जाने पर हमें पता चलता है कि हमने क्या किया है। आपका जो भी गलतियां करते हैं उसे गुरु वहीं बताते हैं कि तुम्हारा इस जगह पर ठीक नहीं है, इसे ऐसा करो, ऐसा करो। इसलिए गुरु के पास जाना ज़रूरी है। हाँ, YouTube पर वीडियो देखकर आप तरीका को सीख सकते हैं। धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे इस चैनल म्यूजिक गैलरी को सब्सक्राइब कर दें। बस इतना ही। धन्यवाद।